हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, वे टू लर्न पाइथन। ओके, तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो तीन सेशन लिए हुए हैं और जिसमें हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ पाइथन और व्हाट इज़ पाइथन और कौन कौन से एप्लीकेशन हम पाइथन के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पीछे के सेशन में देखी है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप इससे पहले के दो सेशन देख लीजिए और इसके बाद आप इसे कंटिन्यू करिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी सी सही सी हो जाएगी। वे टू लर्न पाइथन। अब दोस्तों, सबसे पहले बात यह आती है कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और जैसे कि हम लोगों ने देखा है मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी पड़ती है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इस तरीके से हमें लैंग्वेज पढ़नी चाहिए और उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ऐसे करते करते कुछ फाइनल स्टेज में जब हम आ जाते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि अगर हमें इंग्लिश सीखना हो, मराठी सीखना हो, हिंदी सीखना हो, तो ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप जैसे फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से हम पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, तो इसका यही अहम है कि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है। हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करना है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो फिर ये लैंग्वेज सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ जर्नी हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। उसी वे से हम क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं। तो वे टू लर्न पाइथन। ओके, पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए क्या जर्नी रहेगी हमारी, तो इस तरीके से सबसे पहले जैसे कि हम अगर हिंदी सीख रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं या कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखने पड़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स। अब ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट से हम वर्ड बनाना सीख जाते हैं। वर्ड बनाने के बाद हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। सेंटेंस के बाद हम पैराग्राम बनाना सीख जाते हैं और उसके बाद हमारी रियल टाइम कम्युनिकेशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट यानी क्या, ए टू जेड। ओके, और यहाँ पे मैंने दो बार ए टू जेड लिखा है बिकॉज पाइथन जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर डिफरेंट होते हैं। मतलब कैपिटल लेटर में जो हमने ए लिखा है और स्मॉल लेटर के अंदर जो हमने ए लिखा है, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्योंकि एक आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक अस की वैल्यू होती है, वो हर वर्ड के लिए एक अस की वैल्यू जनरेट होती है और उस हिसाब से कंप्यूटर उन्हें क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। जो कुछ कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है वो आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीखने के बाद हमें सीखना पड़ता है 0 to 9 डिजिट्स। ओके, और उसके बाद हमारे आते हैं सिम्बॉल्स। अब ये चीज़ें हम सबको पता है क्योंकि हमने डिग्री कंप्लीट की है, कि हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है या फिर हमने कोई भी 10th पास आउट कैंडिडेट है, तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही सीखी हुई है। तो हमें फिर से ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। ओके, लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेकंड जो स्टेप रहेगा वो है हमारा कांस्टेंट। ओके, तो हमें देखना है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये जो स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड, ये हमें सेकंड स्टेप में सीखने हैं। उसके बाद हमें सीखना है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सबको पता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो कुछ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, उसे हम इंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें जो ऑर्डर देना है वही हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। और एक इंस्ट्रक्शन राइट करने के बाद हमारा एक प्रोग्राम जनरेट होता है जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लिखने के बाद हमारा एक प्रोग्राम जनरेट होता है, प्रोग्राम रेडी हो जाता है। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जब हम ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमारी एक फाइल जनरेट होती है जिसे हम EXE फाइल बोलते हैं। और वो जो फाइल होती है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है।
अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हो या हम डेवलपमेंट कर रहे हो, हम वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है, यानी क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए टू जेड से लेके प्रोग्राम तक हमें पूरी जर्नी क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आता है कि सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि कांस्टेंट होते क्या है। सो कांस्टेंट क्या है, तो सबको पता है कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इट डज नॉट चेंज द वैल्यू, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो होता है हमारा कांस्टेंट। या फिर हम इसे भी कर सकते हैं एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास में तो वो क्या है हमारा, तो वो हमारा कांस्टेंट है जिसमें हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से उसे चेंज नहीं कर सकते वो वैल्यू। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी कांस्टेंट और सेकंड होता है हमारा यूजर डिफाइंड यानी सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट यानी वो वाले जो पहले से बने हुए हैं, हम नहीं बना रहे, उनका मीनिंग पहले से डिफाइनेड है, पहला से वो बना हुआ है, हम जस्ट उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेकेंडरी कांस्टेंट वो होते हैं जो यूजर डिफाइनेड कांस्टेंट, जिसे यूजर बना रहा है, जैसे कि एज पर नीड, अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है तो प्रोग्रामर की जो नीड है उसे किस प्रकार से डेटा चाहिए, कितनी साइज का डेटा चाहिए, इस हिसाब से देखा जाए तो वो क्या करेगा, खुद से एक कांस्टेंट क्रिएट करेगा और वो उसे कंटिन्यू करेगा। तो सेकेंडरी कांस्टेंट यानी यूजर डिफाइंड कांस्टेंट और प्राइमरी कांस्टेंट यानी प्री डिफाइंड कांस्टेंट। अब आज के पार्ट में हम कवर अप करने वाले इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, जो हमारे प्राइमरी कांस्टेंट की कैटेगरी के भीतर आते हैं, वो है हमारे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। सो इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है, हम आज ये देखने वाले हैं। और आगे के सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे उस तरीके से हम क्या करेंगे, एरे, स्ट्रिंग, क्लास, यह हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी प्राइमरी कांस्टेंट की। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर कौन कौन सी कांस्टेंट है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर। सो गाइस, हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने मैथ पढ़ा है और मैथ के भीतर हम सबको पता है कि प्राइमरी इंटीजर क्या होता है। सो इंटीजर वो होते हैं जिसके भीतर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, मतलब इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट। अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जिसके भीतर डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, वो नंबर यानी हमारा इंटीजर नंबर होता है। जैसे आप यहाँ पे 55 देखोगे तो देखिए इसमें इसके भीतर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और यहाँ पे देखोगे तो भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब लास्ट में जो दिया हुआ है ये हमने इसलिए दिया है कि हमारी लाइन कंप्लीट हो रही है तो मैंने यहाँ पे दे दिया, और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा दे दिया है। सो इस तरीके से ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू, हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ओके, सो इसमें जो जो डेटा है वो पूरा इंटीजर डेटा है, इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। अब उसके बाद में जो हमारा आता है वो है हमारा फ्लोट। सो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट वो होता है जिसके भीतर डेसिमल पॉइंट आते हैं, मतलब इट डज कंटेन डेसिमल पॉइंट वैल्यू। ओके, ऐसी वैल्यू जिसके भीतर क्या होगा, हमारा डेसिमल पॉइंट होगा, उसे हम कहते हैं फ्लोट। सो 23.43, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है, हमारा डेसिमल पॉइंट है। सो इस टाइप की जो कुछ वैल्यू होती है वो होती है हमारी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। ओके, सो ये हमारी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है। और कैरेक्टर जो होता है इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। लेकिन पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भीतर हमें डेटा टाइप देना रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आप वैल्यू किसी वेरिएबल के भीतर स्टोर कर रहे हो तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर कर लेगा और उसका टाइप जनरेट कर देगा। ये इंटीजर मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है वैल्यू के अंदर, तो उसे क्या कंसिडर करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इस तरीके से वो उसे कंसिडर कर लेगा। अब पार्ट आता है हमारा वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल क्या होते हैं, तो गाइस मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ली हुई है और इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से वेरिएबल हमारा जनरेट होता है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, हम सबको पता है, हम लोगों ने पाइथन पढ़ा है तो हमें पता है वेरिएबल क्या है। तो इट डज चेंज द वैल्यू, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भीतर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। वो कैसे, तो वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है
ओके। सो जो क्या कर रहा है, कोई वैल्यू को, कुछ डेटा को स्टोर करके रख रहा है। अब आप लोगों ने अगर इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग की है या कुछ प्रोग्राम बनाए हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा हमारा जो प्रोग्राम रन होता है वो थ्रू द रैम होता है, और ये जो बैकग्राउंड में जो कुछ है ये हमारी क्या है, रैम है। सो ये जो रैम है इसका काम क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कहाँ था, रैम के अंदर। रैम के भीतर आने के बाद उसके दो पार्टीशन में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट और दूसरा होता है हमारा मेमोरी पार्ट, मतलब जो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है वो वाला पार्ट। मेमोरी पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने क्या बनाए होते हैं, हमने वेरिएबल बनाए होते हैं। तो हमारे मेमोरी के अंदर इस तरीके से एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक का नाम होता है वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये जो ए है ये एक किसका नेम है, इस वाले ब्लॉक का। बी जो है, बी का ब्लॉक कौन सा है, हाँ वाला। और सी कौन सा ब्लॉक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो सी वाला ब्लॉक है। ओके, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी लेकिन वो क्या है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल है। सो सबसे पहले हम वेरिएबल के अंदर, हम वेरिएबल का जो स्टार्ट है वो हम डेसिमल पॉइंट से नहीं कर सकते, लेकिन हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सामने अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। ए टू जेड में से कोई भी ले लो, वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो कैपिटल लेटर हो या लोअर केस। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट आते हैं वो 0 to 9 आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम डिजिट को नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट अल्फ़ाबेट का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये सारे रूल्स है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिम्बॉल्स दिए हैं तो हम सिम्बॉल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, और वेरिएबल किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। वैलिड वेरिएबल क्या होगा, A1 to 3, दिस इज़ अ वैलिड। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो। अंडरस्कोर n, दिस इज ऑल्सो वैलिड, एंड n_9, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ओके, सो ये जो डेटा है हमारा वैलिड डेटा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सिंपल एग्जांपल है ये क्या है, तो ये इनवैलिड एग्जांपल है। ओके, सो 1a n_2 एंड n9। सो हम वेरिएबल के भीतर पेस्ट नहीं दे सकते, हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, और हम कुछ समय बाद लेट आके अगर कोई वैल्यू हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ वेरिएबल के अंदर नहीं कर सकते। सो वेरिएबल के भीतर हमें जो वैल्यू रखना है उसका सिंटैक्स जो है ये ऊपर वाला है, नीचे का सिंटैक्स है ही नहीं है। फिर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर देना है और उसके बाद वैल्यू देना है। यानी क्या होगा, ये जो वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इस वेरिएबल के भीतर। ओके, सो इसकी जो कुछ टाइप है उसी टाइप का ये ब्लॉक जनरेट होगा। यानी क्या, ये असाइन 10 फॉर एग्जाम्पल में, तो ये तो 10 है, ये किसकी है, ए की वैल्यू है। सो ये 10 हो चुका है ये। ओके, ये 10, यहाँ पे ये इक्वल टू का काम नहीं करता, यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का। और यहाँ पे हमने कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है इस बिटवीन, इसी वजह से वो क्या करेगा, इंटीजर कंसिडर करेगा। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट, सो फ्लोट, और जो है हमारा कैरेक्टर, सो कैरेक्टर। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, मतलब एग्जाम्पल ऑफ पाइथन एंड एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो ये चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सेशन यहीं पे स्टॉप करना है। और गाइस, ओके, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।